कौन है भद्रा? इस काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती? कौन है भद्रा? इसमें क्यों नहीं बांधी जाती राखी? शुभ कार्य करने से क्यों मच सकता है उथल पुथल? रक्षाबंधन पर भद्रा कब से कब तक रहेगी? 19 अगस्त 2024 को भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यदि भद्रा पृथ्वी लोक में ही हो तो ही इसके नियम मान्य होते हैं। इसलिए अधिकतर ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन कभी भी शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। भद्रा काल की शुरुआत सुबह 6:04 पर होगी। वहीं इसका समापन दोपहर 1:32 पर होगा। रक्षाबंधन के त्योहार में भद्रा का विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि भद्रा काल में राखी नहीं बांधते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? भद्रा कौन है? भद्रा में शुभ कार्य करने से क्या होता है? भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई? भद्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। ज्योतिष में भद्रा को अशुभ समय के रूप में जाना जाता है। भद्रा होने पर रक्षाबंधन का त्योहार तब तक नहीं मनाते हैं जब तक वह खत्म न हो जाए। भद्रा के दुष्प्रभाव का इतना डर है कि भद्रा में राखी नहीं बांधते हैं और कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। इस साल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो सकता है। उसमें जरूर कोई विघ्न बाधा आती ही है। ऐसा क्यों होता है? यह जानने के लिए कुछ सवालों का जवाब जरूरी है। कौन है भद्रा? क्यों मानी जाती है यह अशुभ? कोई भी मांगलिक कार्य करने से पूर्व भद्रा का विचार करना आवश्यक है। भद्रा के पहले या बाद के मुहूर्त में ही शुभ काम करते हैं। भद्रा ग्रहों के राजा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की संतान है। भद्रा शनि देव की बहन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा स्वभाव से ही बहुत ही आक्रामक और हर समय उथल पुथल करने वाली है। कैसा है भद्रा का स्वरूप? कहते हैं कि असुरों के वध के लिए भद्रा का जन्म हुआ था। उनका व्यक्तित्व दूसरों में भय पैदा करने वाला है। उनके शरीर का रंग काला, बड़े बड़े दांत और लंबे बाल हैं। वह देखने में डरावनी लगती हैं। कहा जाता है कि जन्म के बाद से ही ये उपद्रवी स्वभाव की थी। बचपन से ही भद्रा मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी थी। वे हवन, यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी। भद्रा का डर लोगों के मन में बैठ गया। लोग उनसे दुखी रहने लगे। भद्रा के कार्यों और स्वभाव के कारण उनके पिता सूर्यदेव भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से भद्रा के बारे में बात की। ब्रह्मा जी ने तय किया भद्रा का समय उस टाइम पर करती है उथल पुथल। ब्रह्मदेव ने भद्रा को समझाया और कहा कि तुम्हारे लिए एक समय तय किया जाता है। उस समय में ही तुम्हारा वास होगा। तुम पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी लोक पर वास करोगी। उस समय में जब कोई शुभ कार्य करेगा तो तुम उसमें विघ्न बाधा डालना। ब्रह्मदेव ने भद्रा को वाल्व आदि कारणों के बाद निवास का स्थान दिया। भद्रा में जन्म भी शुभ नहीं माना जाता है। भद्रा में जन्म लेने वाले बच्चे को जिंदगी में काफी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। इस समय जन्मे बच्चे का जीवन कष्टों में गुजरता है। भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करने के साथ रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसे हुई भद्रा की उत्पत्ति। ब्रह्मदेव के सुझाव के बाद पंचांग में भद्रा का एक निश्चित समय तय हो गया। पंचांग में जब विष्टिकरण होता है तो भद्रा काल होता है। इस प्रकार से भद्रा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी लोक की
भद्रा हानिकारक मानी जाती है, जबकि स्वर्ग और पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता है। भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? भद्रा को अशुभ मुहूर्त मानने के कारण उस समय में राखी नहीं बांधी जाती है। लोक मान्यता है कि रावण की बहन ने उसे भद्रा में राखी बांधी थी, तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद से भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। इसलिए आप सभी राखी बांधने से पहले भद्रा काल का पूरा ध्यान रखें। इसे एक अंधविश्वास समझने की गलती ना करें, नहीं तो आपको इसके बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।